अस्सलाम अलैकुम। मोहतरम अजीज दोस्तों, जब यजीद जालिम ने नवासे रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करवा दिया और जब वो मलून ये सोचता था कि इस जुल्म की वजह से अरब के सारे लोग मेरी बैत कर लेंगे और मेरे सामने झुकेंगे और मुझे अपना बादशाह मान लेंगे, और वो जालिम यही सोचता था कि कोई भी इमाम हुसैन के बाद मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन जब यजीद की फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान की बेटियों को कैद करके कूफा और शाम के बाजारों से गुजारने लगा, तो रसूलुल्लाह के खानदान की बेटियों और हजरत इमाम सज्जाद रजी अल्लाह ताला अन्हो के कुतबे सुन सुनकर लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और फिर यजीद जालिम के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई अब यही सोचने और बोलने लगा कि इस्लाम अल्लाह तबारक व ताला का दीन है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और ये खानदान जिस पर यजीद बदबख्त ने जुल्म किया है, ये खानदान अल्लाह ताला का सबसे महबूब खानदान है, और जिसने इस खानदान के साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बुरा काम है। और फिर इसी तरह से मदीने वालों ने यजीद की बैत करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उसके बाद यजीद जालिम ने एक और शर्मनाक काम किया, उसने मदीना शरीफ पर हमला कर दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, तारीख ने लिखा कि 3 दिन तक यजीद जालिम की फौज ने मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांधकर अल्लाह ताला के घर की बेहुरमती करते रहे, और कुछ वक्त बाद मक्का शरीफ से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। उसके बाद उस जालिम शख्स ने खाने काबा को भी नहीं छोड़ा, उसने खाने काबा पर भी हमला कर दिया और खाने काबा को आग लगा दी। मोहतरम अजीज दोस्तों, तारीख में इस वाक़े को वाक़े हिरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद बदबख्त से नफरत करने लगा था, लेकिन यह जालिम यजीद जिसको भी अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में इंसाफ होता है, और जब वो इंसाफ करता है तब कोई कुछ नहीं कर सकता। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके खानदान पर जुल्म करने के बाद अल्लाह ताला ने यजीद को एक बीमारी में मुब्तला कर दिया। यजीद को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे उसकी आंतें जलने लगी थी। वहाँ के सारे बड़े से बड़े हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि यजीद का पेट अंदर से अपने आप ही खत्म हो रहा है, पेट अंदर ही अंदर सड़ रहा है। और उस बीमारी में यजीद को इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि ये बदबख्त पानी के लिए तड़पता था, लेकिन जब उसे पानी पिलाया जाता तो यही पानी उसके पेट को जलाता था, और उसके बाद वो जालिम अपना सर पीटता रहता था। और उसके महल के लोग यजीद की ये हालत देखकर कहते थे कि ये अजाब इस जालिम पर इमाम हुसैन और उनके पूरे खानदान पर पानी बंद करने की वजह से ही आया है। उसकी ये हालत देखकर महल के लोग कहते थे कि क्या फायदा ऐसी बादशाही हासिल करके जो एक बूंद पानी को भी तरसता है। एक दिन यजीद ने अपनी इस बीमारी की हालत में अपने बेटे माविया को बुलवाया और अपने बेटे माविया से कहने लगा, बेटा ये बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुमको ही बादशाह बनना है, तुम ही इस तख्त के मालिक बनोगे। जिसके बाद यजीद के बेटे ने अपनी नजरों को उठाकर कहा, इस तख्त पर तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का खून लगा है, क्या तुम ये चाहते हो कि जैसे दुनिया तुम पर लानत कर रही है वैसे ही मुझ पर भी करें? हरगिज नहीं, नवासे रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त, ऐसे तख्त और बादशाही पर मैं लानत करता हूँ। यजीद अब हैरत से अपनी ही औलाद को देख रहा था और यजीद के महल के लोग अब अफसोस कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं, उस समय जब यजीद को ये बीमारी हुई तो यजीद के सामने बड़े से बड़े नशे की चीज लाई जाती थी ताकि यजीद पूरी तरह से नशे में रहे
और उसको यह दर्द किसी भी तरह से महसूस ना हो और वो प्यास की वजह से तड़पे नहीं। ऐसी ही नशे की हालत में एक दिन यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है। तभी लोगों ने उसे समझाया और उससे कहा कि शायद वो जंगल की तरफ निकल गया होगा। यजीद ने कहा, हम अभी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वह अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते जमीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उसे काफी दूर तक घसीटते हुए दौड़ता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं, यहाँ तक कि यजीद मलून का पूरा जिस्म जख्मी हो गया। और जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फौज ने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी है। उसकी फौज ने यजीद की लाश को देखा तो वो फौज खुद कहने लगी, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल की यही सजा है। इस तरह से यजीद की मौत हुई, जिसे दुनिया में तो सजा मिली ही आखिरत में भी मिलेगी। और उसके बाद जालिम यजीद को मुल्के शाम में दफन कर दिया गया। आज भी यजीद बदबख्त की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं। और इसी के बारे में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिज नहीं चल सकती। मोहतरम अजीज दोस्तों, यजीद आज पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया कि इस जमीन पर अगर कोई भी शख्स जुल्म करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसका नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसे सबक बना देगा कि लोगों को ये मालूम हो जाए कि जुल्म करके कुछ दिन के चैनो सुकून का अंजाम क्या होगा। जिस तरह यजीद मलून ने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर जुल्म किया और उस खानदान पर जुल्म किया जो अल्लाह ताला का सबसे महबूब खानदान था और उन पर ज्यादती की, तो अल्लाह ताला ने उस जालिम को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों, अगर आप करबला का पूरा वाकया पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। यजीद जालिम ने जुल्म की इंतहा को पार कर दिया था। करबला के मैदान में प्यारे नबी के खानदान पर बहुत जुल्म और ज्यादती किया उस जालिम ने, लेकिन अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन उसे आखिर तक हक और सच की राह दिखाते रहे। अगर इमाम हुसैन सिर्फ अल्लाह की बारगाह में उस जालिम के लिए दुआ कर देते तो वो जालिम और उसकी फौज वही काक में मिल जाती। इमाम हुसैन की शान तो बहुत अजमत और फजीलत वाली है। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान बयान करने लगे तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी शान और मर्तबे को बयान नहीं किया जा सकता। बस एक अल्फाज में कह दूं कि तो बिना इजाजत जिब्रील भी उनके घर आते नहीं थे। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की शहादत पर दुनिया के लिए एक सबक है कि कभी भी जुल्म के आगे न झुकना, हमेशा सच और हक के साथ खड़े रहना। बहुत ही इबरतनाक तरह से हुई ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज इस जमाने में यजीद की कब्र को कोई नहीं जानता, ना ही उस मलून के बारे में कोई बात नहीं करता है। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का चर्चा हर घर में है, हर मोहल्ले में है और पूरी कायनात में है। और इमाम हुसैन के रोजे मुबारक पर जाने के लिए करोड़ों अरबों लोग तरसते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अगर हमारे लिखने या पढ़ने में किसी भी तरह की गलती हुई हो तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के सदके में माफ करे। और अगर आपने हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।